कुछ दो चीजें मैंने तुम्हारे स्लैक के रैंडम पे डाल दी हैं। एक गोल्डमैन सैक्स की निकली हुई है, ठीक है। सो गोल्डमैन सैक्स का स्टूडेंट प्रोग्राम निकला, फुल टाइम रोल्स फॉर 2022, ठीक है। तो उस पर अप्लाई कर लेना। एंड ये स्विगी वाला भी डाल दिया, उस पर भी अप्लाई कर लेना, ठीक है। अब अप्लाई तो कर ही लोगे, वही बात है ना भाई, एप्लीकेशंस तो अब आ जाएंगी, बट पढ़ाई का क्या। यही मैं पता है, फिर देखो यही कह रहा हूँ ना कि अब इस पे अप्लाई कर लेना, ठीक है, जो आई है। अब गाइस हमें कनेक्टेड कंपोनेंट्स करना है, ठीक है। तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स पे हमने क्या बोला था, हमने बोला था सबसे पहला स्टेप है एक सेट बना लो। अब मैं यहाँ पे मेहनत करके चीजें कराऊं, मैं ढूंढ के चीजें डालूं, और तुम जाओ वहाँ फेल हो जाओ क्योंकि तुम क्लास में पढ़ते नहीं, असाइनमेंट करते नहीं, तो फिर क्या ही मजा आएगा यार। मेरा भी मन नहीं करेगा ये चीज करने का। फिर मैं भी उसी को ही देखूंगा ना जो करना चाहता है, और मैं अब ये करूंगा जो करना चाहता है भाई, उसी को ही थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करे, उसकी तो लाइफ थोड़ी सेट हो जाए कम से कम। यहाँ तो सारे कर लो, सीधी बात है, कुछ ना कुछ। अब मनीष तुम ये चीज तुम बाकियों को बताई कि गोल्डमैन सैक्स का न्यू एनालिस्ट तुमने अप्लाई किया, डाला था ग्रुप पे कहीं? सर जेएलए ने मेल करके सबको बताया है, आधे तो ऑफिशियल मेल आया है गोल्डमैन सैक्स का। तो आधे तो पत्नी कोई मेल देखते होंगे नहीं देखते होंगे, भगवान जाने इस सर चीज। अभी तो डेली कंपनीज आ रही हैं तो सभी चेक कर रहे हैं डेली डेली। भाई बात चेक नहीं करना होता, मैं वही कह रहा हूँ ना। अब अपॉर्चुनिटी तो होती है, बट पढ़ाई भी करी होनी चाहिए। अब 4 साल, अच्छा दूसरा बैच भी, वो भी कोई मतलब, वो तो ये भी समझते हैं कि उनको आता बहुत कुछ है, लेकिन जब उनसे कुछ पूछोगे ना तुम, तो वो बोलते हैं करा दो, ये भी करा दो, ये तो नहीं आता, सीधी बात है। तो ऐसे ऐसा माइंड सेट जो तुम्हारे बैच का या तुम्हारा उनका बैच का, वही फोर्थ ईयर में आके, भाई ये तो होना ही नहीं चाहिए तुम्हारे साथ, कम से कम। मतलब लोग तुम देखोगे भाई, इतना टक्कर है मार्केट में इस टाइम पे भाई, कौन नहीं करता लीड कोड, सब करते हैं, ठीक है। भरे पड़े हैं दिल्ली आइट्स तो सारे ही करते होंगे, नॉर्दर्न, ठीक है, जिनके मतलब जो दिल्ली से ताल्लुकात रखते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स डेली के कितने कितने रिक्वेस्ट आती हैं, कितने मेरे खुद के स्टूडेंट्स जो है वो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना शुरू हो गए हैं। अगले साल उनमें से कोई ना कोई जीसॉक भी फाड़ देगा, ये भी पक्की बात है, ठीक है। फिर उसके बाद तो यही सारी चीजें हैं भाई, जो एडवाइस लेगा वो बन जाएगा, जो एडवाइस नहीं लेगा, देखो मेरे तो काफी स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, और ये मुझे पता कैसे लगता है, वो मुझे खुद थैंक्स करते हैं भाई, इस चीज को खुद बताते हैं, वरना मुझे कैसे पता लगेगा कि वो प्लेस हो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आपकी एडवाइसेस सही थी, तो जो ले लेगा वो हो जाएगा। इसके बाद मैं बोलूंगा नहीं अब ये चीज दोबारा कभी भी रिपीट इस बैच का। हेलो सर। करना है कनेक्टेड कंपोनेंट्स काउंट करना है, ठीक है। सर हाँ आपने बोलो। वो लिंक डाल दिया क्या? हाँ, रैंडम लेकिन पे। सर, अच्छा रैंडम पे डाला, ठीक। कनेक्टेड कंपोनेंट्स पे अब तुम्हें क्या करना होगा गाइस, जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, अब कनेक्टेड कंपोनेंट्स में तुम क्या करते थे, तुम सारे के सारे वर्टिसेस लेते थे, सारे के सारे वर्टिसेस पे ट्रैवर्स करते थे, है ना। सारे के सारे वर्टिसेस तो तुम्हें कहीं मिलेंगे, मैप के की सेट में मिलेंगे, और तो कहीं मिलने से रहे, है ना। तो एक काम हम क्या कर सकते हैं, हम मैप का एक की सेट मंगा लेते हैं, वो हमारे वर्टिसेस होंगे, ठीक है। और उस पर क्या करेंगे, आइट्रेट करेंगे। सो वर्टेक्स की सेट, ठीक है। सो दिस डॉट एडजेसेंसी लिस्ट डॉट की सेट, ये की सेट आया। अब की सेट हमें क्या करेगा, हर एक वर्टेक्स पे लेके जाएगा, 1 वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 4 5 6 7 8 अप टू 9। सो 9 वर्टेक्सेस है। अब हमें कौन से वर्टेक्स पे जाना था, स्टार्टिंग में तो सभी फॉल्स थे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्टार्टिंग में तो सारे ही फॉल्स थे। सो हम क्या कर रहे होंगे,
हम 1 वाले वर्टेक्स पे खड़े हैं और हमने चेक किया क्या ये विजिटेड है, लेकिन ये विजिटेड तो है ही नहीं 1 वाला। सो हमने चेक किया, लगा, हमने बोला अगर विजिटेड के अंदर जिस वर्टेक्स पे हम खड़े हैं वो वर्टेक्स है ही नहीं, अब तुम कॉल लगाओगे डीएफएस हेल्पर को, ठीक है, डीएफएस को नहीं, डीएफएस को तो बाहर से कॉल लग रही थी, किसको कॉल लगाओगे, डीएफएस हेल्पर को, जो एक्चुअल लॉजिक है अपना, ठीक है। तो तुमने कॉल किसको लगाया, तुमने बोला डीएफएस हेल्पर को कॉल लगाई। वहां क्या पास किया तुमने, वहां पे तुमने पास किया सोर्स एज अ वर्टेक्स, 1 वाला वर्टेक्स तुमने पास कर दिया और विजिटेड भी पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा होगा, अगर तुम देखोगे, पहले तो तुमने देखो, तुमने बोला अभी के लिए कनेक्टेड कंपोनेंट, एक कनेक्टेड कंपोनेंट है हमारे ग्राफ में, एक कनेक्टेड कंपोनेंट है अभी हमारे ग्राफ में, मान के तुमने चल लिया, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे होगा क्या, जो ये वाला तुम्हारा लॉजिक था, ये तुम्हारे पूरे के पूरे ग्राफ को, इस वाले ग्राफ को ट्रेवर्स करके आएगा और पता क्या करेगा, ये 1 से लेके 6 तक जितनी भी वैल्यूज होंगी इन सबको ट्रू मार्क कर देगा, ठीक है। और गिरेगा भी कहाँ पे, वापस 1 वाले वर्टेक्स पे, है ना, क्योंकि कॉल भी कहाँ से लगी थी, यहीं से लगी थी डीएफएस हेल्पर की तो कॉल, जो मैंने तुम्हें अभी बताया था। अब 2 से वो डीएफएस हेल्पर की कॉल देगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसको यहाँ पे पहले से ही सेट के अंदर 2 मिल जाएगा। 3 से भी कॉल देगा नहीं, सेट में मिल जाएगा। 4 से भी नहीं देगा, 5 से भी नहीं देगा, 6 से भी नहीं देगा, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 उसको सारे सेट में मिल रहे होंगे उस टाइम पे। अब 7 उसको सेट में नहीं मिलेगा, तो अगली कॉल वो यहां से मारेगा डीएफएस हेल्पर की। तो तुम्हें क्या करना है गाइस, जब तुम्हारी कॉल वापस आ चुकी है ना, जब तुम्हारी कॉल वापस आ चुकी है लग के, तब तुम अपना काउंटर बढ़ा दोगे कि हाँ अब तुम्हें अगला कनेक्टेड कंपोनेंट मिलेगा, यहाँ नहीं, मतलब वो नीचे है ना, अब तुम्हें अगला कनेक्टेड कंपोनेंट मिलेगा, तो तुम क्या करोगे, काउंट बढ़ा दोगे यहाँ पे, ठीक है। सो तुम्हें अब क्या मिलेगा, अगला कनेक्टेड कंपोनेंट मिलने लगेगा, है ना। फिर जब ये क्या करेगा, तुम्हारे 7 और 8 को विजिट करके आएगा, तो इसको भी ट्रू कर देगा, इसको भी ट्रू कर देगा। तो जो अगली कॉल होगी 8 से नहीं लगेगी क्योंकि सेट के अंदर प्रेजेंट होगा, कॉल लगेगी तुम्हारी 9 से डीएफएस हेल्पर को, और वो इसको भी ट्रू कर देगा, और आते आते क्या करेगा, काउंट को भी लास्ट में जब कॉल गिरेगी 3 कर चुका होगा। सो इन टोटल तुम्हारे पास 3 कनेक्टेड कंपोनेंट्स मिल चुके होंगे, ठीक है। इतनी चीज की क्लैरिटी मिली सबको। सो तुमने क्या बोला, तुमने बोला यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहे हो तुम, क्या स्टेटमेंट में तुम लिख रहे हो, कनेक्टेड कंपोनेंट पहला कनेक्टेड कंपोनेंट काउंट, है ना। अभी काउंट की वैल्यू कितनी है, 1, यानी तुम बोल रहे हो कनेक्टेड कंपोनेंट 1, और तुम उसके सामने क्या कर दोगे, नोड्स को प्रिंट कर दोगे, और वो नोड्स कब प्रिंट हो जाएंगी, वो नोड्स अपने आप तुम्हारी डीएफएस हेल्पर के अंदर प्रिंट होती चले जाएंगी, ठीक है। जब एक कनेक्टेड कंपोनेंट प्रिंट हो जाएगा, तब तुम न्यू लाइन में दूसरा प्रिंट करोगे। सो एक बार पहले इसको चला के देखते हैं, तुम्हें चीज समझ आ जाएगी। सो डीएफएस को इस टाइम पे कमेंट कर देते हैं, एंड एक काम करते हैं, जी डॉट कनेक्टेड कंपोनेंट्स वाले को चलाएंगे। सॉरी, ये कॉल लगने के बाद ही हो जाना चाहिए, है ना, न्यू लाइन, ठीक है। सो करेक्टेड कंपोनेंट 1 में 1 2 3 4 5 6 नोड कवर हो गई, 2 में 7 8 नोड कवर हो गई, 3 में 9 कवर हो गई। तो गाइज अभी यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ आइटरेट करवाने की जरूरत है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी को कोई दिक्कत इस चीज में? ये क्लियर सबको? ये करेक्टेड कंपोनेंट्स कैसे प्रिंट हो रहे हैं सारे के सारे। सो इसमें डीएफएस यूज किया, ऐसे तुम बीएफएस भी यूज कर सकते थे, है ना, सेम ही चीज है। मतलब वहां पे भी तुम क्या ही करते हो, वहां पे भी तुम, अरे आज दोनों क्लास में मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं एक ही साथ डाल दूंगा ये, ठीक है नित्या। नहीं नहीं, वो जीएलए जावा का 2 है,
मैं ये कह रहा हूँ मैंने आज के कोड्स भी कल वाले लेक्चर में डाल दिए, ठीक है। सो मैं एक ही साथ पुश कर दूंगा पूरे ग्राफ को आज ही, ठीक है। तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स तुम बीएफएस से भी कर सकते हो, बीएफएस के अंदर भी तुम मार्किंग ही करते थे, है ना, वहां पे भी। सो यही है, तो वहां पे भी तुम्हारा काम सेम ही रहेगा। जो तुम वहां पे विजिटेड रखते हो, वहां पे ये था ना बीएफएस तुम्हारा, हाँ। जो यहाँ तुम विजिटेड रखते हो, बस क्या करना, विजिटेड को इसके अंदर पास कर देना, और अपना क्या करना, एक इसको ऐसा हेल्पर मान लो, बाहर से कॉल कर दो इसको, और बस तुम्हें क्या करना हो, हर वर्टेक्स पर इटरेट करना होगा। तो कोई भी देखो, याद रखना, चाहे बीएफएस हो चाहे डीएफएस हो, कोई भी ट्रैवर्सल एल्गोरिथम से तुम कनेक्टेड कंपोनेंट्स को निकाल सकते हो। तो अगर कहीं इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाए तो ये मत बोल देना कि डीएफएस ही यूज होता है, बीएफएस भी तुम यूज कर सकते हो सिमिलरली, ठीक है। तो इतनी चीज गाइस सबको मस्ट क्लियर है ना। आगे बढ़ सकते हैं जरा किसी और एप्लीकेशन पे, फटाफट चैट में बताओ। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं। ठीक है, सो अब हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने हैं। अब हमें ना टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग देखनी है। किसी ने सुना है ये नाम, टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग? सुना है पर सर पता नहीं सर कैसे होता है। तो टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग पे एक कॉन्सेप्ट और आता है तुम्हारा, इन डिग्री का और आउट डिग्री का, ठीक है। सो ये सारी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, ये दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती है अगर तुम्हें टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग पढ़नी है। सो टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ बीएफएस एंड डीएफएस बोथ। और इसके ऊपर तुम्हारे पास लीड कोड पे क्वेश्चन भी तुम्हें मिल जाएंगे, कोर्स शेड्यूल 1, 2 और एक एलियन डिक्शनरी। ये 3 क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे लीड कोड पे। और भी कुछ क्वेश्चन होंगे, बस 3 क्वेश्चन से तुम्हें टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग सही से समझ आ जाती है, ठीक है। सो टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग है क्या? टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग कोई ऐसा नहीं है इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे पहले हम जरा इन डिग्री एंड आउट डिग्री का कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। तो गाइस इन डिग्री क्या है? देखो, मान लो मेरे पास ये वर्टेक्स है, मतलब 2 ही वर्टेक्स है, और ये 0 ने 1 पे एज बनाई, ठीक है। ये 0 ने 1 पे एज बनाई, ठीक है। अब इन डिग्री का मतलब क्या होता है? इन का मतलब होता है अगर मैं एक वर्टेक्स हूं तो कितने और वर्टेक्स से मेरे पास एज आ रही है, डायरेक्शन। ये जो इन डिग्री आउट डिग्री और टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग का कंसेप्ट होता है गाइस, ये डायरेक्टेड ग्राफ में होता है, याद रखना। और डायरेक्टेड ग्राफ में भी एक टाइप का स्पेशल ग्राफ होता है, अभी वो देखेंगे, बट उससे पहले इन डिग्री का कंसेप्ट, ठीक है। देखो ये डायरेक्टेड एज है ना, तो मैं बोलूंगा, मान लो ये मैं हूं और ये कोई और है वर्टेक्स, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कितने वर्टेक्स मेरे पे डायरेक्ट कर रहे हैं एज को, वो होगी मेरी इन डिग्री। सो गाइस कितने एजेस मेरे ऊपर डायरेक्ट हो रहे हैं, जो एरो मेरे को पॉइंट कर रहा है, 1। सो इस वाले की होगी 1, इसकी कितनी होगी? इसकी इन डिग्री 0। क्या इस पे कोई पॉइंट कर, जिसपे कुछ पॉइंट नहीं हो रहा उसकी इन डिग्री इज 0। तो इसकी इन डिग्री क्या हो गई? इसकी इन डिग्री कुछ नहीं है, इसकी इन डिग्री सीधा सीधा 0 है। अब अगर मैं बात करता हूँ आउट डिग्री की, आउट डिग्री मेरे से आउट डिग्री वही तो होगी, मतलब किससे कितने एजेस बाद जा रहे हैं। हाँ, मतलब मैं कितने एजेस को पॉइंट कर रहा हूँ, ये मेरी आउट डिग्री है। मैं कितने वर्टेक्स को पॉइंट कर रहा हूँ। देखो अभी क्या हो रहा था, मेरे पे कितने वर्टेक्स पॉइंट हो रहे हैं वो है इन डिग्री, ठीक है। वर्टेक्स पॉइंटिंग टू मी, मैं ये कह सकता हूँ वर्टेक्स पॉइंटिंग टू मी, और ये क्या है, हाउ मेनी वर्टेक्स आई एम पॉइंटिंग टू, है ना। ये होगी आउट डिग्री, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसी की, सो अब इसकी अगर तुम आउट डिग्री देखोगे, 0 की आउट डिग्री क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि ये एक वर्टेक्स पे पॉइंट कर रहा है, ये एक वर्टेक्स को उंगली दिखा रहा है, ठीक है। बट इन डिग्री इसकी क्या होगी? 0 होगी 1 की, क्योंकि 1 किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है, 1 पॉइंट हो रहा है। सो ये होता है इन डिग्री एंड आउट डिग्री, और ये तुम देखते हो किसमें? डायरेक्टेड ग्राफ्स में ही देखते हो, याद रखना, ठीक है।
इतना क्लियर गए सबको? इन डिग्री एंड आउट डिग्री, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल ग्राफ ले लेते हैं और एग्जाम्पल ग्राफ के इन डिग्रीज को एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, आसान रहेगा, है ना। सो मान लो हमने ग्राफ लिया, ग्राफ कैसा होगा? डायरेक्टेड, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ है, ठीक है। अब हम सबसे पहले इन डिग्रीज लिखेंगे सबकी। जीरो की इन डिग्री कितनी है? जीरो 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 की कोई इन डिग्री नहीं है। जीरो की इन डिग्रीज कितनी है? जीरो की इन डिग्रीज आर जीरो, राइट। क्योंकि जीरो पे कोई भी एज नहीं आ रही है, कोई भी वर्टेक्स जीरो पे पॉइंट नहीं कर रहा है, तो जीरो की इन डिग्री इज जीरो। टू की इन डिग्री कितनी है? टू पे सिर्फ एक एज आ रही है, ये वाली, तो टू की इन डिग्री इज वन। फोर की इन डिग्री कितनी है? फोर पे ये एज आ रही है टू वाली बस, फोर की इन डिग्री इज वन। थ्री की इन डिग्री कितनी है? थ्री पे एक एज आ रही है यहाँ पे, तो थ्री की इन डिग्री कितनी है? वन। वन की इन डिग्री कितनी है? वन की इन डिग्री, वन पे दो एजेस आ रही है तो दो, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक और होता, कुछ एज होता, एक और नोड होती। अब कितने इन डिग्री हो गए थ्री की? अब इन डिग्री दो। थ्री की टू, है ना। अब फाइव की खुद की इन डिग्री क्या है? लेकिन फाइव पे तो कोई पॉइंट कर नहीं रहा, फाइव की खुद की इन डिग्री No. इज जीरो, राइट। सो ये होता है इन डिग्री। अगर इसी ग्राफ की अगर हमें आउट डिग्री निकालनी हो तो आउट डिग्री पे काम करते हैं, यही लिख देते हैं, आउट डिग्री को किसी और कलर में लिख देते हैं, सही रहेगा, है ना। जीरो की आउट डिग्री कितनी है? आई गेस टू है। टू की आउट डिग्री कितनी है? दो। वन। ध्यान से देखो, एक चार पे जा रही है एच, अच्छा और एक दो पे जा रही है एच, और तीन पे जा रही है एच, तो दो की आउट डिग्री कितनी हुई? कितने हुए नित्या? दो ही ना, है ना। यस सर दो एक देखा वन की कोई आउट, फोर की कोई आउट डिग्री है? फोर की आउट डिग्री कुछ नहीं है। जीरो। वन की आउट डिग्री कितनी हो गई? वन की भी आउट डिग्री कुछ नहीं है। तीन की आउट डिग्री कितनी हो गई? आई गेस एक ही है। फाइव की आउट डिग्री है कुछ? वन। वन, है ना। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे जीरो से दो एजेस बाहर जा रहे थे, ये वाला और ये वाला, तो आउट डिग्री दो। दो से भी दो एजेस बाहर जा रहे थे, ये वाला और ये वाला, तो आउट डिग्री दो, ठीक है। चार से कोई एज बाहर नहीं जा रहा, तो आउट डिग्री जीरो। पांच से एक एज बाहर जा रहा था, तो आउट डिग्री वन, ठीक है। तीन से एक एज बाहर जा रहा था वन पे, तो आउट डिग्री वन। एक से कोई एज बाहर नहीं जा रहा, तो आउट डिग्री जीरो, ठीक है। तो इतना आई गेस क्लियर हो गया होगा आउट डिग्री एंड इन डिग्री का कॉन्सेप्ट, राइट। अब ये आउट डिग्री और इन डिग्री का कॉन्सेप्ट मैटर क्यों करता है, ये बात है। देखो, अब हमें पढ़नी है टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग। टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या होती है ना? टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग होती है तुम्हारी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। तो टॉपोलॉजिकल, क्योंकि है तो सॉर्टिंग ही, तो सॉर्टिंग क्या कहता है? वो कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन डिग्री को हम कहते हैं टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग, ठीक है। कैसे और इसके क्या कोई फायदे हैं? इसकी असल में चीजें हैं, मतलब इसके असल में तुम्हारे पास एप्लीकेशंस हैं, बट उससे पहले जरा देखें। सो वही वाला अपना ग्राफ बना लेते हैं। टू बनाया था, वन थ्री, थ्री से डायरेक्ट हो रही थी वन को, है ना। तो टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग होती भी किस पे है? डायरेक्टेड ग्राफ पे लगती है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि इन डिग्री और आउट डिग्री का कॉन्सेप्ट ही किस पे है? डायरेक्टेड ग्राफ पे।
अनडायरेक्टेड पे तो ये सारी चीजें तुम देख ही नहीं पाओगे, कभी भी होता ही कुछ नहीं है, उस पर तो बाय डायरेक्शनल होता है। 5 है, ठीक है। कोई एक और एज ले लेते हैं, मतलब 6 फिक्स ले लेते हैं ना, ये है। तो गाइस अगर मैं इन सबकी इन डिग्री लिखता हूँ तो 0 की इन डिग्री मेरे पास आती है कितनी, 0। 0 कोई इन डिग्री है ही नहीं इसकी बंदे की। 2 की इन डिग्री आती है मेरे पास 1, 2 पे एक एज डायरेक्ट हो रहा है। 4 की इन डिग्री आती है मेरे पास 1, 4 पे एक एज डायरेक्ट हो रहा है। 1 की इन डिग्री मेरे पास आती है 2, 1 पे 2 एज डायरेक्ट हो रहे हैं। 3 की इन डिग्री मेरे पास कितनी आती है गाइस, 2 2 एज डायरेक्ट हो रहे हैं। 6 की इन डिग्री आती है मेरे पास 2, क्योंकि 2 एज डायरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो इसके अंदर हम लोग क्या करना 5 की 0 है, है ना, अच्छा याद दिलाया, ठीक है। तो अब इसकी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या होगी, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले 0 वाली इन डिग्री वाले वर्टिसेस प्रिंट होंगे। सो 0 प्रिंट कर लो, 5 प्रिंट कर लो। अच्छा गाइस, एक से ज्यादा ऑर्डर पॉसिबल है, ठीक है। इसके अंदर एक से ज्यादा ऑर्डर्स आर पॉसिबल, ठीक है। क्या प्रिंट कर सकते हो, फिर तुम दो दो वाली इंडिग्रीज, पहले एक एक वाली इंडिग्रीज प्रिंट करोगे। एक एक वाली कौन सी, ये वाली और ये वाली। तो तुमने क्या प्रिंट किया, तुमने प्रिंट किया 2 4, ठीक है। क्या प्रिंट हुआ, 2 और 4 प्रिंट हुआ। क्लियर है गाइस, इतना 2 और 4 प्रिंट हुआ, है ना। फिर क्या कर सकते हो तुम, 2 1 और 4, 3 6 अब दो दो वाली 1 3 6, क्या प्रिंट किया तुमने, 1 3 6। तो ये वाली कौन सी नोट थी, ये वाली नोट थी तुम्हारी जिसकी इन डिग्री 0 थी। 2 और 4 वाली कौन सी नोट थी जिनकी इन डिग्री 1 थी। 1 और 3 1 3 6 वाली कौन सी नोट थी जिनकी इन डिग्री 2 थी, ठीक है। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन डिग्री में प्रिंट करने को हम कहते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, ठीक है। और इसके और भी मतलब तुम्हारे वेरिएंट्स हैं, ठीक है। मतलब इन डिग्री के ऑर्डर में अगर सॉर्टेड है तो तुम्हारे आंसर वेरी कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है। जैसे 0 5 का तुम 5 0 भी कर सकते थे, ठीक है। 2 4 का तुम 4 2 भी कर सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, है ना। सो यहाँ पे ये चीजें भी पॉसिबल होती हैं। इतना सबको क्लियर गाइस, है ना। ये वाले जो तुम्हारे एल्गोरिदम होते हैं इन डिग्री के, यहाँ किसी को कोई डाउट, पहले बताओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर नो ऑफ, सर मतलब हमें क्या करना है, हमें इन डिग्री निकालनी है। इन डिग्री निकालने के बाद हमें कोई ट्रेवर्सल एल्गोरिदम यूज करना है जिससे हम सारी नोट्स को एक बार प्रिंट कर दें और प्रिंट वो हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन डिग्री में। इतना सबको क्लियर है, पहले चार्ट में लिख दो भाई। यहाँ किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है। ये वाला जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट होता है ये एक्चुअली में तुम्हारा यूज होता है जब तुम्हें कोई जॉब शेड्यूलिंग करनी होती है या कुछ करना होता है कि मतलब पहले कौन सी प्रायोरिटी पे काम है उसको कौन से प्रायोरिटी पे करोगे, फिर उसके बाद उस काम पे क्या कोई काम डिपेंड कर रहे हैं फिर वो तुम्हें बाद में करना होगा। तो ये सारी जो चीजें होती हैं तुम्हारी डिपेंड करती हैं टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग वाले कॉन्सेप्ट पे। जैसे अगर तुम एक क्वेश्चन देखोगे, इसके अंदर काफी अच्छा एक क्वेश्चन है अपने पे लीड कोड पे, दैट इज कोर्स शेड्यूल। वो तुम्हारा इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो मैं पता लगेगा कि क्वेश्चन तुम्हारा इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। मतलब ये डिपेंडेंसीज के बेसिस पे चीजों को सॉर्ट कर रहा है, अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे तो।
क्लियर है गाइस? और ये तुम्हारा जो टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग हो भी रहा है, ये हो किस पे रहा है? ये डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ पे हो रहा है। तुम्हें ग्राफ के अंदर साइकिल नहीं दिखेगी। क्या तुम्हें यहाँ पे ग्राफ के अंदर साइकिल दिखाई दे रही है? मुझे तो नो सर, कोई साइकिल नहीं है ग्राफ पे, है ना? तुम देखोगे ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा हो रहा हो, ऐसा नहीं जिस हो रहा, नोड से निकले उसी नोड पे नहीं निकल आप बारे लौट गए। ऐसा नहीं हो रहा है ना, इसके अंदर हो रहा है। सो ये काम भी किस पे करता है? मैंने तो बताया था, स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ पे काम करता है, दैट इज ये डायरेक्टेड। तो साइक्लिक ए साइक्लिक भी हो, अगर ये ए साइक्लिक ना होता तो पंगा क्या पड़ता? देखो जैसे मान लो अगर तुम इसका एग्जांपल लेते हो, कोर्स शेड्यूल का एग्जांपल लेते हो, ये काफी एक अच्छा मतलब तुम्हारा क्वेश्चन है। कोर्स शेड्यूल सबने पढ़ लिया वैसे, ही बताओ पहले, है ना? यस कोर्स सर। अगर तुम एग्जांपल लेते हो, यहाँ पे डिपेंडेंसी सी तो जनरेट कर रहा है वो, है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तुम्हारा डिपेंडेंसी जनरेट हो रहा है। वो ये कह रहा है तुम्हारा बेसिकली कि तुम एक कोर्स तभी कर सकते हो जब तुमने एक कोर्स पहले से कर रखो जिस पर वो डिपेंड कर रहा है ना? जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, पहले एग्जांपल इन्होंने दिया 10, तो कह रहे हैं 2 कोर्सेज है। और ये क्या कहता है? कह रहा है प्री रिक्विजिट एरे गिवन है वेयर, क्या बता रहा है वो? पहले तुम्हें BI लेना पड़ेगा अगर तुम्हें AI करना है। तो कह रहा है अगर तुम्हें 1 वाला कोर्स करना है तो तुम्हें 0 वाला कोर्स करा होना चाहिए, है ना? टू टेक कोर्स 1 यू शुड हैव फिनिश्ड कोर्स 0 सो इट इज पॉसिबल। तो अगर हमें इस चीज को डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो तो मैं पता है इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये बोल रहा है ना कि 0 वाला कोर्स पहले किया होना चाहिए, सो मैं 0 वाले की एक नोड बनाऊंगा, उससे डायरेक्टेड कर देंगे 1 पे। उसको डायरेक्ट कर दूंगा 1 पे, कि पहले इस कोर्स को करो फिर इस कोर्स पे जाओगे तुम। तो गाइस अगर तुम देखोगे इसकी इन डिग्री कितनी है 0 और इसकी इन डिग्री कितनी है 1, है ना? सो सबसे पहले तुम्हें इन डिग्रीज के हिसाब से सॉर्टिंग करोगे तो सबसे पहले 0 कोर्स करना ही पड़ेगा, फिर ही तुम 1 वाला कोर्स कर पाओगे, है ना? सो टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग का फायदा तुम्हें दिखाई देगा। असल में भी यही मतलब जो प्री रिक्विजिट वगैरह वाली चीजें होती हैं, तो यही लॉजिक्स तुम वहाँ यूज कर सकते हो, ठीक है? मतलब जहाँ पे तुम्हें कोई जॉब्स को शेड्यूल करना है एम्प्लॉयज के बीच में, ये सारी चीजें, है ना? सो अगर तुम एक और एग्जांपल लेते हो, जैसे मान लो ये एग्जांपल है, थ्री 1 ले लेते हैं और 3 2 ले लेते हैं, ठीक है? तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है हमारे पास कोर्सेज कौन कौन से 0 है, 1 वाला कोर्स है, 2 वाला कोर्स है, 3 वाला कोर्स है, ठीक है? तो वो कह रहा है क्या हम सारे कोर्सेज को पूरे कर पाएंगे? यही तो क्वेश्चन है उसका, ठीक है? इफ यू कैन फिनिश ऑल द कोर्सेज अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। सो यहाँ पे क्या कह रहा है? अगर तुम्हें 1 वाला कोर्स करना है तो 0 वाला कोर्स किया होना चाहिए, अगर 2 वाला कोर्स करना है तो 0 वाला कोर्स किया होना चाहिए, है ना? 0 वाला कोर्स क्या किसी पे डिपेंड कर रहा है गाइस यहाँ पे? कि नो मतलब सर, 0 वाला कोर्स भी तुम तभी कर सकते हो जब कोई और कोर्स किया होना चाहिए, नहीं ना? नो तो सर। 0 वाला कोर्स किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? अब 0 वाला कोर्स जिसने कर लिया है वो ही 1 वाला और 2 वाला कर सकता है। सो 0 वाले ने अपनी डिपेंडेंसी बनाई किस पे? 1 वाले कोर्स पे, और 0 वाले ने डिपेंडेंसी बनाई किस पे? 2 वाले कोर्स पे, है ना? कि जिसने 1 ये और 2 ने 3 वाले पे। जिसने 0 किया होगा वो ही ये 1 और ये 2 कर सकता होगा, ठीक है? और 1 वाले ने डिपेंडेंसी किस पे बनाई? 3 वाले कोर्स पे, और 2 वाले ने भी डिपेंडेंसी किस पे बनाई? 3 वाले कोर्स पे। सो मतलब ये वो कह रहा है जिसने 1 वाला कोर्स कर लिया होगा वो भी 3 वाला कर सकता है, या जिसने 2 वाला कोर्स कर लिया होगा वो भी 3 वाला कर सकता है। सो अगर तुम इन डिग्रीज देखोगे, 0 की इन डिग्री यहाँ पे 0 है, 1 की इन डिग्री कितनी है गाइस यहाँ पे? 1, 2 की इन डिग्री कितनी है? 1, और 3 की इन डिग्री कितनी है? 2। तुम इसको सॉर्टेड ऑर्डर में लिखते हो तो क्या क्या हो सकता है सॉर्टेड ऑर्डर? एक तो ये हो सकता है 0 पहले कर लिया, फिर 1 2 कर लिया, फिर तुमने 3 कर लिया, है ना? एक क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि तुमने 0 पहले कर लिया, 2 1 कर लिया, फिर 3 कर लिया। सो एक से ज्यादा ऑर्डर्स पॉसिबल है ना, कि तुम पहले 0 वाला कोर्स कर लो, फिर 1 वाला कोर्स कर लो, फिर 2 वाला कोर्स कर लो, फिर 3 वाला कोर्स कर लो, या पहले 0 वाला कर लो, 2 वाला कर लो, 1 वाला कर लो, और फिर लास्ट में 3 वाला कर लो। सो गाइस ये क्या है? ये टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग ही है। इतनी चीज सबको क्लियर है? पहले बताओ फटाफट। यस सर।
ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? और ये सारी चीजें तुम्हारी यूज होती हैं जॉब शेड्यूलिंग वगैरह के रियल लाइफ एप्लीकेशंस में, ठीक है। सो इसको तुम डीएफएस से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसको तुम बीएफएस से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अभी हम इसको बीएफएस से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, फिर हम इसको बाद में डीएफएस से भी इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर दोनों चीजें पूछ ली जाती हैं तुमसे, क्या बीएफएस क्या डीएफएस, कुछ भी पूछ सकते हैं यार, मतलब ऐसे ही काम करते हैं वो तो, ठीक है। सो हम इसको किससे इम्प्लीमेंट करेंगे? अब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे सबसे पहले बीएफएस से। तो गाइस पहले तो ये सबको झकास समझ आ गई है ना? लास्ट कॉल, लास्ट पूछना, जल्दी बताओ, फिर इसको आगे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं लेके। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम का नाम होता है काहन्स एल्गोरिथम, जो कि बीएफएस यूज करता है टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग के लिए। हो सकता है कि कभी तुमसे कोई नाम वाम पूछ ले, है ना, कि मतलब ये एल्गोरिथम बताओ, ठीक है। सो गाइस अब हमें क्या करना है, अब हमें मतलब सपोज यही ग्राफ ले लेते हैं अपना, ठीक है। तो सबसे पहले तुम एक क्यू लोगे, देखो जो तुम ग्राफ लोगे वो डायरेक्टेड ए साइक्लिक होना चाहिए। ए साइक्लिक तो होना ही चाहिए, डायरेक्टेड भी होना चाहिए, ठीक है। ए साइक्लिक इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक चीज और बता देता हूँ, अगर तुम्हारे पास साइकिल बन रही है तो बहुत बड़ा पंगा है तुम्हारे पास। मान लो ये कोर्स की डिपेंडेंसी जनरेट हुई है हमारे पास, ये कोर्स की डिपेंडेंसी जनरेट हुई है, ठीक है। तो यानी 1 की इन डिग्री भी 1 है, 2 की इन डिग्री भी 1 है, 3 की इन डिग्री भी 1 है, यानी ये सारे के सारे कोर्सेस आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। तो क्या तुम यहाँ पे टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग में बता सकते हो कौन सा पहले कोर्स करोगे, कौन सा बाद में करोगे? इज इट पॉसिबल? नहीं ना पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये चीज साइक्लिक ग्राफ में नहीं लग सकती, ठीक है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास जो डैग है, डायरेक्टेड है साइक्लिक ग्राफ, ठीक है, डैग, उस डैग का इन डिग्री जनरेट कर लोगे। जैसा हमने इन डिग्री जनरेट कर लिया यहाँ पे सारी, वो इन डिग्री कैसे जनरेट होगी, आसानी काम है, बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। अब इसके अंदर तुम क्या करोगे, जो सबसे पहले 0 इन डिग्री वाले है ना, उनको सबसे पहले क्यू के अंदर डाल दोगे। कौन कौन से डालेंगे? 0 और 5। ऐसा हमने क्यों किया? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा, और हमें पता है कि सबसे पहले आने भी कौन से चाहिए, 0 इन डिग्री वाले, फिर 1 इन डिग्री वाले, फिर 2 इन डिग्री वाले, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, 0 और 5 डाला, ठीक है। और यहाँ पे साथ में इन डिग्रीज तो मेंशन है। अब क्या होगा गाइस, जब बीएफएस चलेगा तो तुम्हारा 0 वाला पॉप होगा, तो 0 वाला पॉप हुआ, 0 वाला पॉप होके प्रिंट भी हो गया। अब तुम जाओगे 0 के नेबर्स को विजिट करने, तो 0 के नेबर्स कौन कौन से है गाइस? यही है आई गेस, 1 और 2, है ना, 1 और 2 ही नेबर्स हैं इसके। मान लो सबसे पहले तुम 1 पे गए, ठीक है, तो तुमने 1 पे विजिट किया, 1 पे विजिट कर लिया तुमने, 1 पे 0 से तुमने विजिट किया, तो इसकी इन डिग्री को तुमने 1 से घटा दिया। ऐसा क्यों हो रहा है अभी तुम देखोगे। और इसका मतलब ये भी तुम समझ सकते हो कि जो 1 वाला था वो 2 पे डिपेंडेंट था ना, 0 पे और 3 पे डिपेंडेंट था, सही बात है ना, मतलब अभी यहाँ दिखाई दे रहा है ऐसा, है ना। सो क्या हुआ, हुआ क्या कि उसकी 1 डिग्री तुमने, मतलब जैसे ही तुमने 1 को विजिट किया, तुमने बोला 0 से मैं 1 विजिट कर चुका हूँ, 0 से मैं 1 विजिट कर चुका हूँ। सो इसकी इन डिग्री तुमने 1 से कम कर दी, ठीक है। और इसका दूसरा नेबर क्या था, 0 से तुमने 2 को विजिट कर लिया, तो 2 की इन डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी ये 0 पे डिपेंडेंट था और तुमने 0 से इसको विजिट कर लिया। अब सर इसके लिए पहले इन डिग्री निकालनी भी तो पड़ेगी ना। इन डिग्री निकालनी पड़ेगी, वो मैं बता दूंगा, वो आसानी है, ठीक है। तो अब 2 की इन डिग्री 0 हो गई, जिस वर्टेक्स की इन डिग्री 0 हो जाएगी उस टाइम पे तुम तुरंत उसी वर्टेक्स को क्या कर दोगे, अपने क्यू में डाल दोगे। तुम क्या करोगे, तुरंत उसी वर्टेक्स को अपने क्यू में डाल दोगे। तुम देख सकते हो ऐसा क्यों किया हमने, ठीक है। क्यों, अगर हम 1 को वहीं के वहीं डाल देते तो 1 गाइस पहले प्रिंट हो जाता ना, लेकिन 1 तो पहले प्रिंट नहीं हो रहा, 1 तो सबसे बाद में प्रिंट हो रहा है ना, पहले तो 1 वाली प्रिंट करनी है, ठीक है। अब क्या हुआ, तुमने 5 को पॉप किया, अब 5 के नेबर्स को विजिट किया,
5 के नेबर्स कौन से हैं? 3 और 2। तो तुमने इनको विजिट किया, देखो इसका मतलब ये है कि इनका एक प्री रिक्विजिट कोर्स पूरा हुआ है। तुम 5 वाला कोर्स करके आए हो, तो तुम बोल रहे हो कि हाँ ठीक है, 5 से 3 को विजिट किया गया, तो अब उसकी इन डिग्री 1 रह गई। इसका मतलब समझते हो guys? इसका मतलब ये है कि तुम्हें ये वाली नोट्स को प्रिंट करने के लिए अभी इनका एक और कोर्स करना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है सबको क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. यहाँ पे किसी को कोई डाउट है कि अभी मैं इनको क्यू में क्यों नहीं डाल रहा और इनकी इन डिग्री को 1 से कम क्यों कर रहा हूँ? देखो 1 की इन डिग्री को 1 से कम इसलिए किया था कि भाई 1 के लिए 2 चीजें थी, एक 0 से जा रही थी, एक 3 से जा रही थी। मैंने बोला मैं 1 को 0 से विजिट कर चुका, ठीक है। 3 के साथ भी ऐसे ही, एक एज आ रही थी 2 से, एक एज आ रही थी 5 से, तो मैंने बोला मैं 3 को 5 से विजिट कर चुका हूँ। 6 के लिए भी ऐसे, एक एज आ रही थी 5 से, एक एज आ रही थी 4 से, सो मैंने बोला मैं 6 को 5 से विजिट कर चुका हूँ, है ना। और जब इन डिग्री 0 हो जाती है तो मैं डाल देता हूँ क्यू में। जैसे 2 की इन डिग्री 0 हो गई थी तो मैंने उसको क्यू में उसी टाइम डाल दिया था कि भाई ऑर्डर 2 का अब आ जाएगा। 2 को सिर्फ मुझे एक ही कोर्स से विजिट करना था, वो था 0 वाला कोर्स, है ना, तो इसलिए मैंने 2 को पुट कर दिया। अब क्या होगा गाइस, मतलब 5 का कोई भी नेबर मेरी क्यू में तो डला नहीं, किसी की इन डिग्री 0 हुई नहीं, तो मैंने कहा कि मैंने 2 को पॉप किया। अब मेरे 2 के नेबर्स कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो 2 के मेरे नेबर्स हैं 4. ठीक है, तो मैंने कहा कि 3 की इन डिग्री को 0 कर दिया। यानी अब तुम एक चीज नोटिस करोगे कि 3 के जो 2 प्री रिक्विजिट्स थे, कौन कौन से, 2 और 5, वो पूरे हो चुके हैं। तभी 3 की इन डिग्री क्या हुई तुम्हारी 0 गई। और तुम देख सकते हो 5 और 2 प्रिंटेड भी है, सही बात है ना, 5 और 2 प्रिंटेड भी है, यानी 5 और 2 वाले कोर्स कर चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही तुमने क्या बोला, तुमने बोला जो 4 की इन डिग्री है 2 से 4 भी विजिट हो जाएगा, उसकी भी इन डिग्री 0 कर दो। यानी 4 वाला कोर्स किस पे डिपेंड कर रहा था गाइस? 4 वाला कोर्स डिपेंड कर रहा था 2 वाले पे, और वो तुम 3 2 और वाला 4 कोर्स क्यों में आ जाएंगे अब? कर चुके हो, है ना। तब तुम क्या करोगे, 3 और 4 भी क्यू में डाल दोगे। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, ऑर्डरिंग पे डिपेंड करता है ना। अब अगर तुमने पहले क्यू में 4 डाला है ना, तो 4 आता। अब तुमने 3 डाला तो पहले 3 आएगा, है ना। बाकी तुम कर इसको साइमल्टेनियसली ले हो, ठीक है ना। अब क्या हुआ गाइस, तुमने 3 को पॉप किया तो तुम्हारा 3 वाला कोर्स भी हो चुका है, ठीक है। 3 के नेबर कौन से हैं? 3 के नेबर है जिसपे वो डायरेक्ट कर रहा है अपनी एज, यानी 1। तो अब देखो 1 का नंबर भी आ गया, है ना, 1 वाले कोर्स का नंबर भी आ गया। 1 वाला कोर्स कहता है मैं तभी हो सकता हूँ अगर 0 वाला कोर्स और 3 वाला कोर्स तुमने कर लिया। तो तुमने 0 और 3 वाला कोर्स कर लिया है, अब कह रहा है 1 मैं भी हो सकता हूँ, तो तुमने क्या किया, 1 को पुट कर दिया क्यू में। फिर तुमने 4 को निकाला, ठीक है। 4 को तुमने निकाला, 4 के कौन से हैं, 4 का एक ही कोर्स है जिसका 6, ठीक है। तो तुमने इसकी इन डिग्री भी कर दी, 0 कर दी। अब 6 वाला कोर्स क्या कह रहा है, 6 वाला कोर्स ये कह रहा है कि भाई मेरी इन डिग्री 0 होने का मतलब है कि जो प्री रिक्विजिट कोर्स था 4 वो तुमने कर लिया और वो तुम कर ही चुके थे, है ना। अब तुमने क्या किया, 6 को भी क्यू में डाल दिया, है ना। फिर क्या हुआ, फिर तुम्हारा 1 पॉप हुआ, 1 प्रिंट हुआ। 1 का कोई नेबर है नहीं, यानी 1 से कोई एज बाहर जा नहीं रही, तो उसका कुछ प्रिंट होगा नहीं। अब 6 की बात कर लेते हैं, 6 की भी कोई एज बाहर जा नहीं रही, तो उसका भी कुछ प्रिंट होगा नहीं। तो तुम्हारा जो टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग आया वो यही आया। देखो चेंज आया ना इस बार, 24136 की जगह क्या आया, 23416, है ना। मतलब ऑर्डर इधर का उधर हो सकता है ना, मतलब, ठीक है। तो गाइस इतनी चीज सबको क्लियर है, यहाँ किसी को कोई डाउट? बोलो बोलो। नो सर. ठीक है, सो ऐसे तुम्हारी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग चलती होगी ग्राफ्स के अंदर, ठीक है, इन डिग्री के बेसिस पे। और ऐसे तुम बीएफएस यूज करते होगे इसके अंदर। सो बीएफएस वाला एल्गोरिथम तुम्हारा इन डिग्री के बेसिस पे काम तुम्हारा करके दे देगा, है ना। सो अब इसको हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है जस्ट। हाँ अभिषेक, जब इन डिग्री 0 होगी तभी हम क्यू में डालेंगे, उससे पहले कैसे डाल लेंगे? उससे पहले हम डाल इसलिए भी तो नहीं सकते ना, क्योंकि वो कोर्स पूरा भी तो होना चाहिए।
जब वो कोर्स पूरा ही नहीं हुआ तो उसको डाल कैसे लोगे, है ना? समझ आ रही है दिक्कत? ठीक है, जब तक वो कोर्स पूरा नहीं होगा उसको कैसे डाल लोगे, है ना? तो अब इसको जरा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं एक बार और इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सबसे पहले गाइस हमें इन डिग्रीज जनरेट करना सीखना है। ठीक है, तो हम इन डिग्रीज को जनरेट कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर मैं ये वाले ग्राफ की बात करूं, ये वाला ग्राफ मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर इस वाले ग्राफ को तुम डिस्प्ले करते हो, तो तुम्हारे पास सिर्फ यही वाले वर्टिसेस प्रिंट हो रहे हैं, 0 2 3 4 5। और सही भी है, ये वाले वर्टिसेस इसलिए प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि तुम्हारा ग्राफ क्या डायरेक्टेड है ना? तो उसको अब देखो, 1 से तो कोई एज जा ही नहीं रही बाहर, तो इसलिए कुछ प्रिंट हो नहीं रहा उसके कॉरस्पॉन्डिंग, वो प्रिंट ही नहीं हो तो रहा, मैप में डला ही नहीं, है ना, ग्राफ के अंदर। अगर तुम देखोगे और ऐसा कौन सा वर्टेक्स है जिससे कुछ नहीं जा रहा, शायद 1 ही है ना, 1 ही था, और एक 6 है, 6 से भी बाहर कुछ नहीं जा रहा। सो 1 और 6 तुम्हारे प्रिंट हुए नहीं, है ना? पहली चीज इतना सबको पता है ना, 1 और 6 क्यों नहीं प्रिंट हुए? क्योंकि उनसे कोई एज बाहर जा ही नहीं रही है। ठीक है ना? अब हमें सबसे पहले इन डिग्रीज को निकालना सीखना है। तो गाइस अगर हमें इन डिग्रीज को निकालना सीखना है तो देखो, इन डिग्री तो कुछ नहीं है, इन डिग्री तो जितने वर्टेक्स हैं उतने साइज का एरे है ना, हाँ या ना? बोलो, इन डिग्री तो कुछ नहीं है, इन डिग्री तो जितने वर्टेक्स है उतना साइज का एरे है। और उस एरे के अंदर तुमने क्या स्टोर किया होगा? इन डिग्रीज। इतनी चीज समझ आ रही है कि हम इन डिग्रीज का एक एरे बना देंगे। बोलो, सब बताओ, एरे ही है ना? सर मतलब वो कैसे प्रिंट हुआ जहाँ पे आपने तो कोई रिलेशन दिया ही नहीं, वहां पे सब कुछ फॉल्स कर दिया। मैं बता रहा हूँ ना, पहले ये बताओ इसका एक एरे चाहिए, है ना? एक एरे चाहिए हमें, और हाँ सर। हम बनाएंगे वर्टेक्स अच्छा। का। ठीक है, अब गाइस एक बात बताओ, अगर सर मुझे स्क्रीन नहीं शो कर रही है आपकी। अगर अब हमें वर्टेक्स का एरे बनाना है तो प्रॉब्लम ये है कि अब तुम में से कई लोग ये सोचेंगे की सेट मंगा लेते हैं ना, की सेट का जो साइज होगा उसी का एरे बना देंगे। बट वो गलत हो जाएगा। वो गलत क्यों होगा? वो गलत इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी सारे के सारे वर्टेक्स तो की सेट के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है ना? तो हमने बोला हम ना पहले से ही यूजर से पूछ लेंगे कितने वर्टिसेस हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर तुम्हें ये चीज तो गिवन ही होती है कि कितने वर्टिसेस हैं ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक चीज और ऐड कर देते हैं यहाँ पे, नम भी, दैट इज नंबर ऑफ वर्टिसेस। ग्राफ बनाते टाइम ही हम यूजर से पूछ लेंगे। तुम चाहो तो इसका अलग कंस्ट्रक्टर बना सकते हो, ठीक है, और वैसे अलग ही बनाना चाहिए कंस्ट्रक्टर इसका, ताकि तुम्हारे दो कंस्ट्रक्टर रेडी हो, एक विदाउट आर्ग्यूमेंट वाला, एक दूसरा, है ना? सो हम क्या बोल सकते हैं अब इससे, कितने वर्टेक्स हैं? 6 वर्टेक्स हैं, है ना? तो हम यहाँ क्या डाल देंगे, हम यहाँ पे 6 डाल देंगे। मैं जो तुम्हारा कोड सेंड करूंगा ना वो एक अलग कंस्ट्रक्टर से करूंगा। ठीक है, 6 हैं, कितने गए अपने पास? 7 है, 7 है, 7। 0 से शुरू हो रहा ना, तो 7 वर्टिसेस हैं। सो हमने पहले डिफाइन कर दिया कि हमारे ग्राफ के अंदर 7 वर्टिसेस आते हैं। ठीक है, अब तो हमें पता है कितने वर्टिसेस हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक इन डिग्री एरे बना लेंगे। कितने साइज का? नम वर्टिसेस साइज का। अगर नम वर्टिसेस 7 है तो 7 साइज का एरे बन जाएगा। और सही भी है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जीरो बेस्ड वर्टिसेस है, सो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो 0 1 2 3 4 5 6 से एक्सेसिबल होगा। ठीक है, अब गाइस हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखने वाली ये बात है कि जीरो जो है अपनी एज डाल रहा है 1 और 2 पे। जीरो जो है वो अपनी एज डाल रहा है 1 पे और 2 पे।
है ना। इसका मतलब क्या है गाइस, जो जीरो के नेबर्स हैं, जीरो की वजह से उनकी इन डिग्री में +1 का चेंज आ रहा होगा, हाँ या ना, यस सर। है ना। जो जीरो है, जीरो की वजह से उसके नेबर्स में +1 का चेंज आ रहा होगा इन डिग्री में, ठीक है। और भी तुम देख सकते हो, जो 2 है वो 3 और 4 पे कर रहा है, सो सिंपली 2 की वजह से 3 और 4 पे इन डिग्री में 1 का चेंज आता होगा, ठीक है। फिर तुम देखोगे 3 जो है वो 1 पे कर रहा है, तो 3 जो है वो 1 पे कर रहा है, तो 3 की वजह से 1 पे भी 1 का चेंज आता होगा। 4 जो है वो 6 पे कर रहा है, तो 6 पे भी 1 का चेंज आता होगा। 5 जो है वो 3 और 6 पे कर रहा है, सो 3 और 6 पे भी 1 का चेंज पक्का आता होगा, है ना। सो इन डिग्री निकालने का सबसे सही तरीका मुझे मिल गया, दैट इज हर वर्टेक्स के नेबर मंगाओ, उनके नेबर पे आइटरेट कर लो और नेबर वाले पे ही जाके प्लस प्लस करते रहो। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक काम करते हैं, ये जो वैल्यू वाली लिस्ट है ना गाइस, ये वैल्यू वाली पूरा का पूरा कलेक्शन मंगा लेते हैं, वैल्यू का कलेक्शन, सिर्फ वैल्यू का, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, वैल्यू का कलेक्शन लाके दे दो मुझे। तो सर एक तरीके से वैल्यू के कलेक्शन में जितनी बार 1 है उतनी उसकी डिग्री हो जाएगी, जितनी बार हाँ 2 है उसमें उसकी डिग्री भैया हो भैया जाएगी। भैया, तो यहाँ पे 1 कितनी बार आ रहा है इस कलेक्शन में, 2 बार, सो 1 की डिग्री 2 बार प्लस प्लस। यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो 2 की डिग्री 1 बार प्लस प्लस। 3 आ रहा है 2 बार, तो 3 की डिग्री 2 बार प्लस प्लस। 4 की 1 बार, और 6 की कितनी, 2 बार प्लस प्लस। और तुम देख सकते हो हम सही हैं इस चीज में, कोई गलती भी नहीं कर रहे हम, है ना। तो हमने क्या किया, हमने बोला दिस डॉट एडजेसेंसी लिस्ट हमें लाके दे दो वैल्यूज, वैल्यूज का कलेक्शन, ठीक है। तो हर कलेक्शन एक लिस्ट ही तो है नेबर्स की, है ना। तो हम इस नेबर्स की लिस्ट पे अब क्या करेंगे, आइट्रेट मार देंगे, है ना। अब मान लो पहले आया हमारे पास 1 आया, हमारे पास पहला नेबर आया 1, तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा इन डिग्री ऑफ 1 पे और क्या कर दूंगा गाइस, प्लस प्लस। यही करता मैं 1 के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, नेबर। इतना सबको क्लियर, कोई डाउट यहाँ पे किसी को। अब जैसे मेरे पास 2 आएगा नेबर में, तो मैं क्या जाऊंगा, इन डिग्री ऑफ 2 पे जाके प्लस प्लस। 3 आएगा मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, इन डिग्री ऑफ 3 पे जाके प्लस प्लस। 4 आएगा तो इन डिग्री ऑफ 4 पे जाके प्लस प्लस। 1 आएगा तो फिर से इन डिग्री ऑफ 1 पे जाके प्लस प्लस। तो 1 हमें कितनी बार मिल गया, 2 बार। हमने दूसरा लूप क्यों लगाया, फॉरेन नेबर और नेबर लिस्ट अरे का? तो लिस्ट है ना भाई, ये लिस्ट है ना ये, तो लिस्ट पे तो आइटरेट करना ही पड़ेगा ना तुम्हें, हाँ तो ये लिस्ट है, अच्छा अच्छा। है ना। तो लिस्ट पे तो आइटरेट ओके तुम्हें ओके करना ही ओके पड़ेगा, सर। लिस्ट पे आइटरेट किए बिना कैसे उस इंडेक्स को एक्सेस कर लोगे। सो अगर तुम गाइस यहाँ पे अभी इन डिग्री वाला एरे प्रिंट करते हो, तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास इन डिग्रीज आ गई। 0 वाला वर्टेक्स की इन डिग्री 0 है, क्योंकि उस पर कोई एज नहीं मार रहा। 1 वाला जो वर्टेक्स है उसकी इन डिग्री 2 है, क्योंकि उस पर 2 एज मारे जा रहे हैं 0 और 3 से। जो 2 वाला वर्टेक्स है उसकी इन डिग्री कितनी है, 1 ही है, क्योंकि उस पर एक एज मारा जा रहा है 0 की तरफ से। जो थर्ड वाला वर्टेक्स है उसकी इन डिग्री 2 है, क्योंकि उस पर एज आ रहा है 2 से और 5 से, ठीक है। जो फोर्थ वाला वर्टेक्स है उसकी इन डिग्री 1 है, क्योंकि उस पर एज आ रहा है 2 से। जो फिफ्थ वाला वर्टेक्स है उसकी इन डिग्री कुछ नहीं है, और जो सिक्स्थ वाला वर्टेक्स है उसकी इन डिग्री है 2, क्यों, क्योंकि उस पर आ रहा है एज 5 से और 4 से, ठीक है। क्या समझ नहीं आया नित्या इसमें तुम्हें? सर मुझे यही नहीं समझ आया, जो आपने जो इनपुट दिया ना उसको, ये जो एज बनाई है, तो वहां पे आपने कहीं पे भी ट्रू तो किया ही नहीं है, तो फिर ये कैसे हो गया? अरे तुम्हें पता है वो ट्रू किस चीज का था, वो ट्रू बाय डायरेक्शनैलिटी के लिए था। अच्छा ओके। हाँ वो, तो फिर सर इस खाली हम जैसे ना वो कहाँ से कहाँ एज जा रही है उसी से बन जाएगा, 0 से 1, तो 0 वही से तो 2। करा था हमने कल, अगर तुमने ऐड एज वाला फंक्शन देखा होगा, तो अरे ऐड एज सर वाले वो फंक्शन में हो भूल क्या गए रहा थे, बस आ गया आ गया, वही मुझे नहीं समझ आ रहा था। था, ये तो आ गया, नेबर को प्लस करके आपने निकाला।
तो गाइस ये क्लियर है इन डिग्री वाला एरे सबको? पहले बताओ फटाफट चार्ट। यस सर। बाकी लोग सबको मस्त क्लियर है इन डिग्री? अब यही होगा, जिन्होंने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा भाई वो अब प्रॉब्लम में आते जाएंगे, क्योंकि भाई अब चीजें तो होती हैं, टफ होती चले जाती हैं, लेकिन चीजें आसान होती हैं अगर बेसिक्स अच्छे हैं। ठीक है, और हम तो यार बहुत धीरे चले हैं हर चीज को। ग्राफ बनाते बनाते देख लो हम कहाँ पहुंच चुके हैं ग्राफ में, अभी तो और आगे जाएंगे। तो अब हमारे पास गाइस इन डिग्रीज आ गई हैं। ठीक है, तो इन डिग्री जनरेट करना हमें आ गया। अब हम क्या लिख सकते हैं? अब हम अपना एक फंक्शन लिख सकते हैं। किस चीज का? मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का फंक्शन लिख सकते हैं। अरे मैं कोड अभी पुश कर दूंगा, उसको पढ़ लेना। ठीक है, एक ही क्लास में 2 क्लास का कोड पुश हो जाएगा ना। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग गाइस, अब टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के अंदर हमें यूज तो बीएफएससी करना है। ठीक है, सो बीएफएस वाला कोड हम उठा सकते हैं, बट एक काम करते हैं लिख ही लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यानी क्यू बनानी है हमें, वही इंटीजर की बीएफएस क्यू बनेगी हमारी। ठीक है, और गाइस बीएफएस के अंदर हम अपना मतलब एज ऐड कर ही सकते हैं। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम ऐड क्या कर रहे थे बीएफएस के अंदर? हम सबसे पहले बीएफएस के अंदर ऐड कर रहे थे अपनी 0 वाली इन डिग्रीज वाली नोट्स, है ना, ये वाली और ये वाली 0 और 5 हमारी क्यू ऐसी थी ना। आई गेस सबसे पहले 0 ऐड हुआ और सबसे पहले 5 वाला वर्टेक्स ऐड हो गया, है ना। तो अब हम ऐसे रैंडमली ऐड नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे पास कुछ सोर्स तो है नहीं। सबसे पहले काम करते हैं, इन डिग्री वाला एरे मंगा लेते हैं अपना। सो वॉइड की जगह पे एक काम करते हैं, इससे इन डिग्री वाला अपना एरे ही रिटर्न करा देंगे, है ना। तो हमने एक इन डिग्री वाला एरे मंगा लिया। ठीक है, अब इस इन डिग्री वाले एरे में से जिसकी इन डिग्री 0 है उसको अपने बीएफएस के अंदर ऐड कर देंगे। हमें यहाँ पे लूप लगानी पड़ेगी, है ना पूरी, क्योंकि हमें वो वर्टेक्स ऐड करना है ना, राइट। और वो वर्टेक्स क्या होगा? आई होगा। यानी अगर हम देखें यहाँ पे सिनेरियो कुछ इस तरीके का, 0 1 2 3 4 5 6, 0 पे पड़ा है 0, 1 पे 1 की इन डिग्री है 2 1 2, 4 की क्या है 102, है ना, 102। ठीक है, ये इन डिग्रीज है। सो हमें क्या करना है, हमें ये वाला इंडेक्स और ये वाला इंडेक्स पुट कर देना हमारे बीएफएस में। सो आई की जगह आई गेस में वर्टेक्स लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। सो मैंने क्या किया, मैंने बोला बीएफएस के अंदर वही वाले वर्टेक्स ऐड होने से जिसकी इन डिग्री क्या है 0। तो इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स अगर 0 है तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला उसको बीएफएस के अंदर ऐड कर दो, उस वर्टेक्स को ऐड कर दो। इतना क्लियर गाइस, है ना। अब अगर तुम हमारे बीएफएस क्यू को प्रिंट करोगे तो क्यू के अंदर 0 और 5 वाले वर्टिसेस हमारे ऐड हो चुके हैं, है ना। फिर गाइस हमने क्या किया था, हमने बोला अब चलाओ अपना बीएफएस, व्हाइल बीएफएस अगर एम्प्टी नहीं है तो गाइस हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हमारी क्यू के अंदर एडेड क्या था, 0 वाला वर्टेक्स और 5 वाला वर्टेक्स। सो 0 वाले को हम पोल कर लेते हैं, है ना। सो फ्रंट वाले वर्टेक्स को पॉप यहाँ पोल कर लेते हैं हम। नोड नहीं होगा ये होगा इंटीजर। अरे क्या लिख रहा हूँ, फ्रंट वर्टेक्स क्या हो जाएगा बीएफएस डॉट पोल। ठीक है, अब और ये वाला उसके जो वर्टेक्स
उसके जो वैल्यू होगी मतलब उसको हम -1 कर देंगे। नहीं नहीं, उसकी वैल्यू नहीं, वो तो वैसे ही मतलब जिसकी इन डिग्री 0 थी वही तुम्हारी क्यू में है ना भाई। तुम्हारे मतलब क्यू में सर उसके इन डिग्री पे जाके उसकी वैल्यू माइनस जो उसके करेंगे ना। नेबर्स हैं, जो उसके नेबर्स हैं, अब तुम क्या करते हो, उसके नेबर्स पे जाते हो, मतलब उसकी नेबर की लिस्ट लाते हो ना तुम, कि मतलब 0 तुम्हारा निकला तो 0 के नेबर की लिस्ट क्या है, 1 है और 2 है। तो तुम्हें क्या करना है अभी, मतलब तुम्हारी 2 की इन डिग्री कितनी थी, आई गेस 1 ही थी, और तुम्हारी 1 की इन डिग्री कितनी थी, 2 थी, है ना। तो तुम क्या करोगे, तुम अब जो तुमने नोड निकाली है उसके नेबर्स की पहले तो लिस्ट मंगा लो। तो तुमने क्या किया, अच्छा गाइस अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे हमारे सारे के सारे वर्टिसेस, एक सेकंड रुकना है, गाइस मैं ये कह रहा था यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना। अब देखो तुम्हारी क्यू में तो हम सारे वर्टिसेस डाल रहे हैं, सही बात है ना। क्यू में तो देखो बीएफएस का मतलब क्या होता है, सारे के सारे वर्टिसेस को विजिट करना है ना, सारे वर्टिसेस हम डाल रहे हैं। बट गाइस एक चीज का ध्यान रखना, जब तुम नेबर की लिस्ट मंगाओ तो तुम्हें सारे वर्टिसेस की नेबर लिस्ट नहीं मिलेगी, है ना, जैसे 1 और 6 की नेबर लिस्ट नहीं थी। तो यहाँ पे गेट मत यूज कर लेना, यहाँ पे क्या यूज करोगे, गेट और डिफॉल्ट यूज करोगे यहाँ पे, ठीक है। वैसे गेट और डिफॉल्ट ही यूज करना चाहिए, ठीक है। तो तुमने बोला जो ये हमने वर्टेक्स अभी निकाला है, ठीक है, अगर ये है तो इसके नेबर्स की लिस्ट दे दो, वरना एक खाली एरे लिस्ट दे दो। इतनी चीज क्लियर है ना सबको, यहाँ गेट और डिफॉल्ट क्यों यूज किया, क्योंकि सब नेबर्स की लिस्ट नहीं मिलती अपने को, है ना। क्लियर है नित्या, प्रिंस, बाकी सब लोग, सबको क्लियर है ना। यस सर। ठीक है, यस सर, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हर नेबर पे आइटरेट करेंगे, मतलब हर नेबर पे जाएंगे, उसकी इन डिग्री को -1 कर देंगे। है ना, हर नेबर पे जाएंगे। जैसे हमारे पास 0 का नेबर आया था 1 और 2, तो हम गए सबसे पहले 1 पे, 1 की इन डिग्री 2 थी, तो 1 की इन डिग्री में से हमने -1 कर दिया। 2 की इन डिग्री 1 थी, तो उसके अंदर से हमने -1 कर दिया, यानी जो मैंने अभी एरे बना रखा है, मैं 1 पे जाऊंगा, 1 की इन डिग्री को क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा, 2 की इन डिग्री को क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, और क्या करूंगा गाइस, इसको इरेज कर दूंगा, और अपना 2 वाला जो वर्टेक्स है वो इसके अंदर पुट भी कर दूंगा, क्योंकि उसकी इन डिग्री क्या हो चुकी है, अब 0 हो चुकी है ना उसकी इन डिग्री हमारी, है ना। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला नेबर की जो इन डिग्री है उसको कर दो माइनस माइनस, ठीक है। अगर उसी नेबर की इन डिग्री माइनस माइनस करने के दौरान 0 हो चुकी है, तो उस नेबर को क्या कर दो, हमारे बीएफएस वाले क्यू के अंदर ऐड कर दो, हमारे बीएफएस वाले क्यू के अंदर ऐड कर दो, ठीक है, अगर वो इन डिग्री 0 हो चुकी है तो, ठीक है। और गाइस हम क्या कर रहे थे, हम नोड को प्रिंट भी करा रहे थे, यार ये पागल बनती है यार इसमें, शायद अगर एक अलग लाइन लिखूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, फ्रंट वाले वर्टेक्स को प्रिंट भी करा देते हैं और स्पेस दे देते हैं, ठीक है। ये खाली लिस्ट का, अच्छा क्यू भी प्रिंट कर रहे थे ना हम शायद, तो क्या हुआ है 0523416 यही प्रिंट हुआ हमारा, है ना। ठीक है, 0523416 और सही भी प्रिंट हो रहा है हमारा, जिस ऑर्डर में हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए वही ऑर्डर में ये सारी चीजों को क्या कर रहा है, प्रिंट भी कर रहा है, ठीक है। इतना गाइस सबको क्लियर।
तो आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। ये होता है इन डिग्री। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, जैसे इन डिग्री वाला तुम्हारा कोर्स शेड्यूल तुम भी ट्राई कर लेना, कर सकते हो तो कोर्स शेड्यूल कर लेंगे, एलियन डिक्शनरी कर लेंगे, है ना, और इसको डीएफएस से भी इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे, ठीक है। सो अभी गाइस ग्राफ थोड़ा चलेगा, रीजन बता देता हूँ। ग्राफ पे बहुत सारी चीजें बनती हैं हमारी, तो मतलब टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग अभी कवर करिए, अभी और भी चीजें, साइकिल डिटेक्शन है, एमएसटी एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी कवर करनी ही पड़ेंगी हमें। निधि समझा नहीं मैं क्वेश्चन तुम्हारा। इनपुट यहाँ पे ऑर्डर्ड का है, ऑर्डरिंग तो थी नहीं इनपुट के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं। इनपुट देखो वो वर्टिसेस है। अच्छा तुम वर्टिसेस की बात कर रहे हो क्या? देखो क्वेश्चन तुम्हारा आएगा ही ऐसे, उसमें तुम्हारी ग्राफ की कोई और इम्प्लीमेंटेशन यूज हो जाएगी, है ना। जैसे तुम एज लिस्ट ग्राफ भी बना सकते हो, तो देखेंगे कोर्स शेड्यूल वगैरह वाला क्वेश्चन देखेंगे, तुम्हें एक क्वेश्चन जो दिखाऊंगा उसके अंदर देखना, एलियन डिक्शनरी में भी तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है निधि? अभी इतना क्लियर है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ग्राफ की एक से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन होती है यार, तो हम वो सारी इम्प्लीमेंटेशंस तो देख ही लेंगे, मतलब करनी पड़ेंगी ही हमें, कोई और चारा नहीं है अपने पास। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। गाइस अपने असाइनमेंट्स कर लो यार, कल तुम्हारी डेडलाइन है, बाकी मर्जी तुम्हारी है। अभिषेक तुम्हारे यार और कौन से थे डाउट्स, जरा डाउट्स देख लें तुम्हारे। सर पोस्ट ऑर्डर में सर एक टेस्ट केस में रन एरर आ रहा है। देखता हूँ रुको। ये वाला क्वेश्चन है ना तुम्हारा, वो ट्री बिल्ड करना है गेस। यस सर। पोस्ट और इन से तुमने इन और प्री सबमिट कर दिया था? सर इनोप्री वाला हाँ हो गया था सर। तो इसमें क्या रहना रहा, देखते हैं रुको। टू थ्री, वन टू थ्री एंड सैंपल तो सही चल रहा है यार। ये आर्ग्यूमेंट्स हटा दिया करो यार, ये इतनी सारी जो इन्होंने दे रखी है, मतलब पी लो पी हाई, हमें इतने की तो जरूरत ही नहीं है। इन लो इन हाई की जरूरत क्या हमें? ओके सर। मतलब मॉडिफाई कर दिया करो, अगर इन्होंने जो फंक्शन दे रखा है स्टेप में, जो स्टेप मैं बनाता हूँ उसके अंदर मैं तो करता ही नहीं हूँ, है ना, ये स्टेप किसी और का बनाया हुआ है। ओके सर। आइटर, आइटर को तुमने नोड लेंथ -1 से शुरू किया, ठीक है, आइटर माइनस माइनस भी कर दिया तुमने। नोड में तुमने रेटवाल, तो नाम भी कैसे लेते हो भाई, रॉटवाल वगैरह, खतरनाक। लेफ्ट राइट के इक्वल है तो रिटर्न नोड, ये क्यों किया तुमने? अगर लेफ्ट राइट के इक्वल है तो रिटर्न नोड। सर क्योंकि वो अगर इसको नहीं कर रहे थे तो एक्सेप्शन वो कर दे रहा था, एरे वाला एक्सेप्शन कर रहा था। अगर वो पोस्ट ऑर्डर में हम लोग -1 करते जा रहे थे ना सर, एक एक आइटर को कम करते जा रहे थे। तुमने एक नोड भी बना ली, ठीक है। फिर तुमने क्या किया, तुमने बोला इसको इन ऑर्डर में ढूंढ लेते हैं, जहां इन ऑर्डर में ये मिल जाएगा वहां पे तुमने क्या किया, तुमने लेफ्ट वाली कॉल मारी इंडेक्स -1 और इंडेक्स +1 पे मारी राइट वाली कॉल, ठीक है।
सर वो लेफ्ट और राइट इक्वल इसलिए भी किया था क्योंकि अगर वैसे कर रहा था तो 3 के पास 2 वाला ऐड हो जा रहा था rather देन 1 को ऐड करने पे। देखते हैं रुको। कोड जो है ये तुम्हारा एक ही केस में फंस रहा है ना तुम्हारा कोड। हाँ सर। वही एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन होगी तुम्हारे कोड में। सर अगर इस चीज को नहीं कर रहे हैं तो सब में कर दे रहा है सर, सब में वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड -1 कर दे रहा है। देख रहा हूँ क्या गलती है यहाँ पे। तुम्हारे पास 1 दिया हुआ है अगर, तो तुम 1 को सर्च करोगे। 1 की तुमने एक नई नोड भी बनाई है, फिर तुमने क्या किया है, मैप के अंदर 1 को ढूंढ लिया 4825637, ठीक है। सो 1 and 4825 और राइट में तुमने अटैच क्या किया यहाँ पे, इंडेक्स +1 टू राइट यानी 637 और 5 तुमने ऊपर सही किया हुआ है। हेल्पर के अंदर 0 और इन ऑर्डर डॉट लेंथ -1। हाँ ठीक है चलेगा, कुछ भी हो सकता है वो तो। ठीक है फिर तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, फिर तुम्हारा मान लो ये वाली कॉल चली अगर इन केस 4825 वाली, तो 4825 वाली कॉल चली तो तुम एक बार मैं इसका वो भी लिख लूं। पहला वाला पोस्ट है ना 8452671 है ना। सो अब तुम 3 पे हो तो तुम क्या कर रहे हो, 3 वाले को ढूंढ रहे हो है ना, तुम 3 वाले को ढूंढोगे। अच्छा तुम पहले राइट वाली कॉल दे रहे हो ना। हाँ सर, क्योंकि पहले अगर मैं जब लेफ्ट वाली कॉल दे रहा था तब भी ये आ रहा था, तो मैंने पहले राइट वाली कॉल करी क्योंकि वो पोस्ट ऑर्डर में रूट और फिर वो लेफ्ट राइट और रूट होगा ना सर, इसलिए। इससे तो ऐसा तुम्हारे आंसर में भी कोई फर्क नहीं आ रहा होगा। सर लेकिन पहले लेफ्ट वाली जब कॉल चला रहा था उस टाइम पे, तब वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे रहा था।
तो मुझे लगा पहले राइट, लेकिन फिर जब राइट वाले चलाए तब भी सेम दे रहा था, फिर इसके बाद ये लेफ्ट वाला, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट वाला लगाया था सर। हाँ लगनी तो तुम्हारी राइट की चाहिए पहले कॉल, वो तो ठीक है, क्योंकि तुम सर्च अब अगला एलिमेंट 3 करते होगे ना उसमें। हाँ सर, वो जब माइनस माइनस करेंगे तो राइट वाला पहले होगा। तो वही है जो वो उल्टा ऑर्डर में होगा ना, तो 3 सर्च होगा। मान लो तुमने 3 की कॉल लगाई, जब तुम 3 की कॉल लगा रहे हो तो 3 का इंडेक्स आ रहा है तुम्हारे पास 5 6 आ रहा है इंडेक्स, तो 3 का इंडेक्स तुम्हारे पास 6 हुआ। तुम क्या बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो इंडेक्स प्लस 1 यानी 7 की कॉल लगाई तुमने, और यहाँ पे किसकी कॉल लगाई तुमने, 0 to 6 की कॉल लगाई तुमने। हाँ कुछ सही गड़बड़ है इसमें। यानी तुम्हारा जो पंगा पड़ रहा है दैट इज, यहाँ पंगा पड़ रहा है जब तुम लेफ्ट वाली कॉल मार रहे हो, समझ में। चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें ये कोड करेक्ट करके देता हूँ, ठीक है, स्लैक पे डालता हूँ। और सर एक और चीज थी सर, वो जो अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले वो पूछा था सर, वो लेफ्ट वाला रिमूव लीव्स वाला, लीव्स वाला था जो सर। हाँ हाँ, सर उसमें आईएलसी वाला समझ नहीं आ रहा है कि कैसे लगाऊं मैं, और सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। वो हटा दिया करो यार, मतलब जो तुम्हें जरूरत नहीं लगती उसको हटा दिया करो, ठीक है। ठीक जो है तुम्हें सर। लगता है बेकार है भाई उसको हटाओ, रिमूव करो उसको, मतलब वो ऐसे ही है। कभी तुम लीड कोड वीड कोड पे भी देखोगे, लीड कोड पे भी तुम मिनिमल देखते हो हमेशा, ठीक है, मिलता है तुम्हें, और तुम्हें वहां पे भी मिनिमल ही मिलता है। जो तुम्हें लगता है तुम्हारे यूज का नहीं है, हटा दो उसको। तुम ओके यहाँ तो फंक्शन भी मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो तुम्हें दिखाई दे ही रही है ना। उसको यस रिमूव कर दिया करो भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। ठीक है। सर अब जो आपने जो वो ट्री बनाई थी, ट्री बना करके जो दी थी, उसमें मुझे लग रहा था मेरा कोड 73 को रिमूव कर दे रहा है, ऐसा लग रहा था। मतलब कि जब ड्राई रन किया था मैंने उसको, तो उसका राइट वाला भी चाइल्ड था, और वाला मैं क्या कर रहा वाला था। क्या सर? कौन से वाला क्वेश्चन कह रहे हो तुम? सर रिमूव लीव्स वाले में। हाँ हाँ, हाँ वो सर, यार जो आपने वहाँ पे तुम्हारे ट्री सारे ट्री दी थी सर। देखो वो आईएलसी हटा दो, मतलब वो फंक्शन को मॉडिफाई कर दो। वो आईएलसी वाईएलसी तुम्हें कभी किसी किसी इंटरव्यू क्वेश्चन में भी नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब इंटरव्यू में भी नहीं मिलने वाला आईएलसी वाईएलसी, वो हटा दो, उसका कोई काम नहीं है वहाँ पे। उसके सर बिना मैंने पहले बिना ही किया था, उसमें ही एक केस फंस रहा था। कोड भेजना मेरे को, मैं चेक कर लूंगा वो भी, ठीक है। ओके सर। ठीक है भाई, चलो तुम कोड भेज दो, मैं तुम्हारे कोड सही करके देता हूँ तुमको, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। ओके सर।